तो तुरंत कॉल करके चेक करेंगे ब्रीदिंग ले रहा है क्यों नहीं ले रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया या खत्म तो नहीं हो गया। इसलिए उस एटमॉस्फेयर में कंप्लीट ब्रीदिंग देने के लिए जो एपरेटस होता है वो रिवाइविंग एपरेटस कहलाता है। या जस्ट लाइक उसको जस्ट लाइक क्या कहते हैं नॉर्मल वे में जो आप कहीं भी वेंटिलेटर यूज कर सकते हो, प्लेसमेंट नहीं होता, छोटा मोटा वेंटिलेटर ऐसे। अब ये काम कैसे करता है, इसमें देखोगे 2 सिलेंडर है। 2 सिलेंडर ऐसे इसलिए कि ये ओपन सर्किट होता है, सर्किट से श्वास लेता है लेकिन एक्सेल बाहर करता है। क्यों? क्योंकि वो कैजुअलिटी है, वो सर्किट स्थापित नहीं कर सकता है, सर्किट स्टेबल नहीं कर सकता है, इसलिए 1 वे होता है। इसकी कैपेसिटी अगर 3 लीटर है, इसकी चार्जिंग प्रेशर 150 बार है, कितना हो गया ऑक्सीजन, कितना हो गया, जस्ट लाइक पदार्थ 45 450 लीटर, 450 लीटर ना। और ये देता कैसे है, जस्ट लाइक आप ब्रीदिंग जैसे ब्रीदिंग करते हो ना वैसे देता है, रुकता है, आपको एक्सेल करने के टाइम देता है, फिर देता है, फिर रुकता है, देता है, रुकता है। जस्ट लाइक उसको बोलते हैं 1 मिनट में कितना दे रहा है, नंबर ऑफ साइकिल, एंड एक ब्रीथ में कितना दे रहा है। जो एक ब्रीथ में देता है ना वो मैक्सिमम होता है 800 ml, और 1 मिनट में कितना बार देता है वो होता है 12 टाइम्स। जस्ट लाइक नॉर्मल अगर हम किसी की ब्रीदिंग कैलकुलेट करते हैं ना, हैवी वर्क अगर नहीं करे तो बंदा 12 से 14 बार ही सांस लेता है। तो अगर 12 बार ले रहा है और 800 ml ले रहा है, 12 8 96 9.6 लीटर इतने आया ना, 9.6 जस्ट लाइक 10 लीटर। अगर इसमें 150 बार में भरा हुआ है कितना लीटर, 450 लीटर। 1 मिनट में 10 लीटर खर्च होने से कितना आ गया, 5 मिनट। इतना टाइम लगता है, तुम लोग टेबल कमजोर है क्या, पढ़े नहीं हो क्यों? 450 में 10 से भाग देंगे कितना होगा, 45 होना। तो मिनट का कैलकुलेशन है 45 मिनट। इट मींस ये मैक्सिमम 45 मिनट चल सकता है एक सिलेंडर। हम जा रहे हैं रेस्क्यू करने, हो सकता है कैजुअलिटी को लाने में टाइम लग सकता है, तो इसलिए 2 सिलेंडर रहेगा तो हम टाइम हमको डबल मिल सकता है। सेकेंडरी, अगर मल्टीपल कैजुअलिटी है, इसमें मल्टीपल आउटपुट है, एक पाइप से इसको लगाए, दूसरे पाइप से इसको लगाए, एक साथ 2 कैजुअलिटी को आप सरवाइव कर सकते हो। दैट इज द रीजन। इसमें और एक सक्शन यूनिट होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर गुटखा खाया है, कुछ भी कफ है, कुछ भी वोमिट किया है, वो उसके ट्रेकिया ब्लॉक हो गया है, तो जब तक ट्रेकिया क्लियर नहीं करोगे तो ब्रीदिंग कर पाएगा क्या? इसलिए इसमें एक जस्ट लाइक आप देखते हो हॉस्पिटल में, अभी नीचे चलोगे दूसरे हमारे ऑपरेटर्स में लगा हुआ है, उससे दिखाएंगे कैसे सक्शन करता है। तो कुछ भी है तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा और आपके गले में जो है उसके साफ कर दिया, फिर से मास्क लगा दिया, उसकी ब्रीदिंग चलने लगी। इट मीन्स कंप्लीट ब्रीदिंग सिस्टम है उस कैजुअलिटी के लिए जो श्वास नहीं ले पा रहा है। वैसे कैजुअलिटी को जो सेव करने के लिए हम यूज करते हैं वो पल्मोटर, नोवॉक्स या अभी के सिनेरियो में कैरवेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये रिवाइविंग एपरेटस या रिसर्सिटिंग एपरेटस कहलाता है। ठीक है, कोई सवाल? इसमें ऑटोमेटिक है, चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। इसमें बूस्टर क्यों जरूरत क्या है बताओ, कैजुअलिटी को दे रहे हैं। जब हैवी वर्क करेगा तब तो हमारा डिमांड कम करना नहीं कर रहा है तो हम यूज कर रहे हैं। अभी तो ये कैजुअलिटी को अप्लाई करना है, कैजुअलिटी सर्वाइव करना है उसको, इसलिए मल्टीपल कनेक्शन है। अगर एक कनेक्शन काम नहीं कर रहा है दूसरे कनेक्शन के थ्रू उसको कर सकते हैं। और जो भी चीज हम इमरजेंसी में जाते हैं ना, ठीक उसके पहले टेस्ट करते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। जब तक ब्रीदिंग एपरेटस हो चाहे रिवाइविंग एपरेटस हो, कोई भी एपरेटस हो, जब तक टेस्टेड नहीं होता है ना, हम इमरजेंसी में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जो अंदर फंसा है तो फंसा ही है। आप सेफेस्ट पर्सन अंदर जा रहे हो तो आपको पहले सेफ होना है, तब तो किसी को सेव कर पाओगे ना। दैट इज द रीजन कि सब चीज टेस्टेड होता है तभी अंदर जाते हैं। ठीक है, कोई सब नॉट मोर देन 14 kg, 14। जिस तरह से SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस नॉट मोर देन 16 kg, उसी तरह से रिवाइविंग एपरेटस नॉट मोर देन 14 kg। इसीलिए कहा जाता है कि जिस माइंस बाउंड्री के अंदर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन, रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है, तो अगर इमरजेंसी आएगा और किसी को जब तक स्टेशन को कॉल किए तब तक जो अंदर आदमी फंसा है वो तो जय हिंद है ना, सिस्टम से जय हिंद, इसको जय हिंद बोल दो।
तो ऐसे को बचाने के लिए सर एज पर रेस्क्यू रूल्स वहां शेड्यूल 3 लागू होता है। जैसे सर बताए ना, रेस्क्यू स्टेशन में जितना भी सामान होगा वो रेस्क्यू रूल के शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखा हुआ है क्या क्या सामान रखा है। उसी तरह से रेस्क्यू रूम में अगर सामान रखा है वो शेड्यूल 2 कहता है, शेड्यूल 2 में जो जो डिटेल्स लिखा हुआ है वो रेस्क्यू रूम में सामान होंगे। लेकिन ऐसे माइंस जिसके माइंस से बाउंड्री के अंदर कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो वहां पे शेड्यूल 3 के अनुसार सामान रखे जाते हैं। उसमें सबसे पहला एक जो ब्रीदिंग एपरेटस कहलाता है ना, वो कहलाता है ट्यूब एपरेटस। जस्ट लाइक उसको फ्रेश एयर बेस एपरेटस बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी होती है अप टू 30 मीटर तक। अगर कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। उसमें 2 टाइप होते हैं, एक बेलो टाइप होते हैं, एक फेन टाइप होते हैं। उसमें एक ट्यूब लगा होता है 18 मीटर का, 2 क्लैप कर करके 36 मीटर का 2 ट्यूब होता है, और बंदा गिर जाता है, उसको सेव करके बाहर लाता है। सेकेंडरी दूसरा जो पार्ट है उसमें सामान रखने का, दूसरा है रिवाइविंग एपरेटस। आप किसी कैजुअलिटी को तो आप सेव करके बचा के ले आए, लेकिन उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, वो श्वास नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए इमीडिएट आपको उसको ब्रीदिंग देने के लिए रिवाइविंग एपरेटस की जरूरत है। थर्ड कहता है इन केस ऑफ आप इमरजेंसी आपको कहीं हैंग होकर ऊपर से नीचे लटक करके निकालना है, दैट टाइम उसके लिए आपको एक सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए एज पर रूल्स। ये 3 रेस्क्यू के आइटम होना चाहिए। अब जहां आप उस एपरेटस को रख करके फ्रेश एयर है कि नहीं, ये कैसे कन्फर्म करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे? उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चेक करने के लिए कुछ सामान होना चाहिए। वो पहला सामान क्या है? सेफ्टी लैंप। सेफ्टी लैंप सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले डिफाइन करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं, ये करता है ना। क्यों? क्योंकि अगर वो बुझ गया इट मींस कितना ऑक्सीजन है वहां पे, कितने ऑक्सीजन पे सेफ्टी लैंप बुझ जाता है? सवाल ये है, बताओ। खड़े हो। माइंस में मिनिमम कितना ऑक्सीजन होना चाहिए? 19 क्या 19%? एज पर रेगुलेशन मिनिमम किसी भी माइंस में 19%, अबाउट 21। हमारा बॉडी इफेक्ट कब होता है? जब बिलो देन 17% ऑक्सीजन होता है। इसलिए आप फिजियोलॉजिकल जब इफेक्ट पढ़ोगे ना ऑक्सीजन का, वो 17% से शो करता है। उसके पहले आप बेटर रह सकते हो। तो वो जब हमारा सेफ्टी लैंप है, जब 17% पे आता है ना, तो बुझ जाता है। इट मीन्स सेफ यार नहीं है। इट मीन्स जहां भी सेफ्टी लैंप जल रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन मोर देन 17% है, यू आर सेफ। पहला। सेकेंडरी एक इंस्ट्रूमेंट आता है सीओ डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में मैक्सिमम पॉइजनस गैसेस क्या है? मेन तो सीओ है ना। कहीं भी कुछ भी ऑक्सीडेशन होता है, कुछ भी होता है, फायर होता है, कुछ भी होता है, तुरंत मिलता है। अगर वो उसका परमिसिबल लिमिट कितना है? पढ़े हो? सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना है? 50 ppm, जस्ट लाइक 0.005%। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। 0.005 नहीं के बराबर है ना, लेकिन उससे जो ही ऊपर होगा आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट होने लगेगा। इसलिए वो गैसेस है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको सीओ डिटेक्टर बोलते हैं। एक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए सेफ्टी लैंप। दूसरा पॉइजनस गैसेस सीओ है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए सीओ डिटेक्टर। तीसरा, जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो वहां का टेम्परेचर क्या है और परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी क्या है, उसको कैसे से जांचते हैं? क्या? काटा थर्मोमीटर तो बहुत बड़ा चीज हो गया। हाइग्रोमीटर, वर्लिंग हाइग्रोमीटर देखे हो? ट्रेनिंग किए हो? घुमाए हो? देखे नहीं? ठीक है, पीडीपीटी में जाओगे तो देखना। वर्लिंग हाइग्रोमीटर होता है, जिस लाइक उसमें 2 थर्मामीटर लगे होते हैं, एक नॉर्मल रहता है, दूसरा भी नॉर्मल रहता है, लेकिन उसके गुंडी में एक मुस्लिम क्लॉथ लगा रहता है, वो उसको वेटेड रहता है। जब हम घुमाते हैं तो वो ड्राई होता है, तो फिर दोनों का डिफरेंस सबसे पहले तो ड्राई से पता चल गया कितना टेम्परेचर है वहां का। उसका जब प्रेशर डिफरेंस उसका जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, फिर एक कैलकुलेशन चार्ट से कैलकुलेट करके वहां कितना ह्यूमिडिटी है वो निकालते हैं। ह्यूमिडिटी निकालना क्यों जरूरी है? जहां मैक्सिमम परसेंटेज में ह्यूमिडिटी रहेगी, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी उतना कम रहेगी। अंडरग्राउंड गए हो कितने लोग? फेस में कैसी गर्मी थी? गर्मी थी या ह्यूमिडिटी थी? गर्मी नहीं थी। क्यों? गर्मी का मतलब क्या होता है? आपका बॉडी जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म होना, दैट इज कॉल्ड आपके लिए गर्मी है।
आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितना है बताओ? जस्ट लाइक 36.8 अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फॉरेनहाइट में जाएंगे तो जस्ट लाइक 97 डिग्री फॉरेनहाइट, जस्ट लाइक, है ना, यही है ना। तो जस्ट लाइक आप सोच लो कि जब तक अगर 36.7 आता है, इट मीन्स अगर 37 है तब तक में आपको गर्मी नहीं लगना चाहिए। अगर गर्मी लग रही है इट मीन्स दिमाग गड़बड़ है, सही है ना। हमारे बॉडी के टेम्परेचर से जब तक टेम्परेचर ऊपर नहीं होगा हमको गर्मी लगेगा क्या? लेकिन 30 डिग्री भी होता है तो हमको लगता है नहीं गर्मी लग रही है, इट मीन्स दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग का इलाज जरूरी पहले। इसीलिए वहां पे टेम्परेचर कितना है और ह्यूमिडिटी कितना है। ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो एक्सर्शन ज्यादा होगा, हमारा स्वेटिंग ज्यादा होगा, हम जल्दी थक जाएंगे। इसलिए जहां हम काम करने जा रहे हैं वहां का टेम्परेचर सही है कि नहीं, ह्यूमिडिटी सही है कि नहीं, इसलिए हाइग्रोमीटर। 3 चीज हो गया आदमी बचाने के लिए, 3 चीज हो गया वो जगह सेफ है कि नहीं सेफ देखने के लिए। अब कैजुअलिटी को आप बाहर निकाल लिए हो, वहां से घसीटे तो बाहर निकाल लिए, अब उसको उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी? आप रिवाइविंग एप्रोच, उसको रिवाइविंग लगा दिए, कहीं चोट लग गया होगा इलाज करना पड़ेगा, फर्स्ट एड बॉक्स चाहिए, स्ट्रेचर पे लोड करके बाहर ले जाना पड़ेगा इसलिए स्ट्रेचर चाहिए, ब्लैंकेट से कवर करना पड़ेगा इसलिए ब्लैंकेट चाहिए। इस तरीके से टोटल 9 आइटम्स हर एक माइंस में एज पर रूल्स रहना चाहिए ताकि इमीडिएट कोई भी इमरजेंसी हो तो हम किसी भी कैजुअलिटी को सेव कर सकें। ठीक है, ये पार्ट है। अब एक पार्ट आता है लास्ट, सेल्फ रेस्क्यू है। इससे भी हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। ये दोनों टाइप देखे हो, कभी पढ़े हो बुक्स में, एक्चुअल में। ठीक है, पहले हम लोग यूज करते थे फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यू, लेकिन ये यूज होना बंद हो गया। कहां से? 2006 से डीजीएमएस ने इस पे बैंड लगा दिया कि अब कोई भी फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यू यूज नहीं होगा। रीजन कुछ ऐसे नहीं होगा। ये कैसे काम करता है मालूम है? ये काम कैसे करता था, करता है नहीं, करता था क्योंकि अभी यूज करते नहीं है। ये है कि इसमें ये केवल और केवल आप 2 चीज पढ़े होगे, फिर ये कहते हैं सेल्फ रेस्क्यू पढ़े होगे और गैस मास्क पढ़े होगे। गैस मास्क पढ़े हो? पढ़े नहीं, क्या पढ़े? फाइनल ईयर में आ गया। क्यों? कोरोना डिग्री नहीं मिलने वाला है। कोरोना टाइम वाले कोरोना डिग्री मिला था बिना पढ़े। ठीक है, देखो होता क्या है कि अंडरग्राउंड में खास करके कोल माइंस में जो पाया जाता है वो मैक्सिमम CO गैसेस पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक हार्मफुल है। नाइट्रस फ्यूम्स का पाया जाता है, जब ब्लास्टिंग करते हैं थोड़ी देर मिलता है, उसको वाटर स्प्रे करते हैं, खत्म हो जाता है। स्टिंग डैम्प बहुत नहीं के बराबर मिलता है। मेन मिलता है क्या? नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? इसी साइड हट जाओ, तो कम हवा लगेगी, सुस्ती कम आएगी। एटमॉस्फेयर से आप श्वास लेते हैं, ये इसमें केवल एक केमिकल होता है। पहले चारकोल होता है जो कि मॉइस्चर कंटेंट करता है, फिर फिल्टर होता है, उसके बाद एक हॉपकालाइट केमिकल होता है। हॉपकालाइट का केमिकल क्या करता है? एटमॉस्फेयर में अगर CO है तो वो CO को CO2 में कन्वर्ट करता है। आप फिर ब्रीदिंग लेते हो तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। और नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो आपको ऑक्सीजन मिल ही रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता था। लेकिन जब वो रिएक्शन होता था तो मोर देन 65 डिग्री टेम्परेचर राइज करता था, उसके कारण हमारे गले में जो था ट्रेकिया बर्न हो जाता था और सफोकेशन की कैजुअलिटी, सफोकेशन के कारण आदमी मर जाता था। उसके कारण से इसको बंद कर दिया गया और बताया गया कि और केवल अब जब यूज होगा वो केमिकल टाइप ही यूज होगा। इसमें क्या होता है? जस्ट लाइक नीचे एक कैनिस्टर होता है, उस कैनिस्टर में, इस कैनिस्टर में जस्ट लाइक एक केमिकल होता है जिसको कि CO2 बोलते हैं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, वो 500 ml होता है। और एक बैग होता है जिसकी कैपेसिटी है 6 लीटर, जस्ट लाइक हमारे लंग्स कैपेसिटी के बराबर। उसमें ज्यों ही हम इसको यूज करते हैं, खोलते हैं, तो खोलने के बाद इसमें एक सोडियम क्लोराइड का एक कार्टिज होता है जो एक्सलेट होता है। तो ज्यों ही खोलने के समय ही तुरंत वो 6 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और आपके ब्रीदिंग बैग में भर देता है। ठीक है, जब आप ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हो तो क्या होता है? आप इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद आप इसमें CO2 है और ये बैग है।
जहां पे एक स्टार्टर है उसके थ्रू उसमें ऑक्सीजन भर जाता है शुरू में। उसके बाद जब आप माउथ पीस खोल करके श्वास लेना चालू करते हो, पहला ब्रीदिंग इससे मिलता है। यहां तक सेम ट्यूब है, यहाँ पे दो वाल्व लगे होते हैं, एक इनर वाल्व होता है, एक एक्सेल वाल्व होता है। एक पाइप लगी होती है जो कनेक्टर तक आता है, ठीक है। इनहेल करते हैं तो इसी बैग से ब्रीदिंग आती है, एक्सहेल जब करते हैं ना तो वो ब्रीदिंग एक्सहेल ब्रीदिंग आपके इस कनेक्टर में आता है। वो कनेक्टर में CO2 भरा हुआ है। CO2 में जो ही आप एक्सहेल करते हो तो आपके एक्सहेल से क्या क्या निकलता है, मेनली CO2 एंड मॉइस्चर, एडिशनल ऑक्सीजन भी निकलता है, वो तो फिर कैलकुलेटर पे आ जाएगा। लेकिन CO2 है, CO2 एंड मॉइस्चर इसमें केमिकल रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके फिर वो इस बैग में धकेल देता है, फिर आप ब्रीदिंग लेते रहते हो, छोड़ते रहते हो, इस तरीके से काम करते रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्टेंट सेल्फ रेस्क्योर। इट मीन्स इंटरनली आप एटमॉस्फेयर में कोई भी गैसेस हो, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नहीं हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, आपका ये जो एपेराटस है आधे घंटे तक चलता है। इसलिए इसको सेल्फ रेस्क्योर के साथ साथ एस्केप एपेराटस भी बोलते हैं। इट मीन्स पहन के बाहर आने के लिए। इसको पहनने के लिए किसी विशेष ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार आपको फंडा को 5 मिनट देगा, आप इसको किसी इमरजेंसी समय में यूज कर सकते हो। इसलिए एज पर रेगुलेशन बोलता है जितने भी व्यक्ति अंडरग्राउंड जाएगा ना, सभी सेल्फ रेस्क्योर लगा के जाएगा। क्यों? कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर अंडरग्राउंड में फायर होता है, कुछ भी होता है, तो बंदा पहन करके सेफली खदान से बाहर आ सकता, ठीक है। ये जस्ट लाइक ड्राउनिंग यूनिट है। इसको खोलने का तरीका है, जो ही इसको हटाए ये लॉक होता है, लॉक खोल बाहर निकालते हैं, इसको सीधा करते हैं। ये कनेक्टर है जस्ट लाइक जिसमें कि CO2 रहता है, और ये लॉकर है। निकाल करके दांत से दबाइए, लिप्स के से दबा कर रखिए। आपका मुंह से श्वास नहीं लेना है, ध्यान रखना है, और नोज क्लिप लगा लीजिए। ये जो स्टार्टर कार्टिज है, यहीं पे एक क्लिप होता है, क्लिप खींचते हैं, यहाँ से जनरेट होता है, और आपका इमीडिएट आपका 6 लीटर ऑक्सीजन इसमें भर जाता है। फिर 6 लीटर इनिशियल के लिए है, आप 1 मिनट एक बार में मैक्सिमम 2 ही लीटर ले सकते हो। लेकर के जो ही छोड़े केमिकल रिएक्शन चालू होता है, और फिर आपका इसमें ऑक्सीजन आते रहता है और क्लोज सर्किट चलते रहता है, और आधे घंटे तक आप इसको कर सकते हो। इसका जो वेट होता है मैक्सिमम 2.5 kg होता है टोटल वेट। और जब लगाते हैं तो ये गले में टांग लिए। तो हीट पैड है, हीट पैड इसलिए जब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना तो हीट होता है। हीट इतना होता है कि आपका अगर छुओगे तो जल भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहा है, यहाँ भी गर्मी होगी क्या? नहीं। उसके लिए यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा होता है। वो जस्ट लाइक वायर मेश होता है कॉपर वायर का, जो कि हीट ऑब्जॉर्ब करता है, और किसी भी स्थिति में आप जब ब्रीदिंग इनहेल करते हो ना, उसका टेम्परेचर 45 से बढ़ने नहीं देता है, और 45 तक मेंटेन रखता है। इट मीन्स आपकी ब्रीदिंग बेटर रहेगी, ठीक है। दैट इज इसको सेल्फ रेस्क्योर बोलते हैं। इसको पहन के किसी भी इमरजेंसी में काम नहीं किया जा सकता है। और दूसरा चीज, अब आधे घंटे इसका चलना है, ये नहीं मतलब है कि 5 मिनट यूज किए फिर रख लेते हैं, फिर 5 मिनट बाद नहीं। जब एक बार केमिकल कंपोजिशन इसमें रिएक्शन हो जाएगा तो क्या है, जस्ट लाइक दाने दाने के रूप में है। हीट जनरेट हुआ, मॉइस्चर गया वहां पे, कंपैक्ट हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। फिर दोबारा यूज करो तो आप एक्सहेल उसमें करोगे भी तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर आपका सर्किट में CO2 बढ़ेगा और फिर आप तुरंत फेल्ट हो जाओगे। इसलिए ओनली वन टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो। और एक का दाम आता है 20,000। यस सर, जैसे कि PG174 या तो इसका मैक्सिमम टाइम 30 मिनट है। हाँ। आगे नहीं, आप देखो 30 मिनट है द रेट ऑफ कितना आप ब्रीदिंग कर रहे हो, उस रेट पे 30 लीटर के हिसाब से ले रहे हो पर मिनट, उसके हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन जनरेट होगा, जो केमिकल है ना, वो जस्ट लाइक 1 ग्राम 1.24 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है। जस्ट लाइक अबाउट 1000 के आसपास लीटर ऑक्सीजन जनरेट करता है। अब उसको जितना देर में आप खत्म कर लो। धीरे धीरे चल रहे हो तो आपकी ब्रीदिंग स्लो चलेगी, तो अच्छे से बाहर निकल आओगे। दौड़ के जाओगे, ब्रीदिंग तेज चलेगी, जल्दी खपत होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन 30 मिनट चलेगा। आप अगर जल्दी जल्दी भी चलोगे 30 मिनट चलेगा। लेकिन इसको आप अगर लगा के बैठ जाओ ना, पान करके बैठ जाओ, जिस तरह से उसको बैठ कर पान करके अपन 10 घंटे 12 घंटे चला सकते हैं, इसको भी 1-3 टाइम्स चला सकते हैं। जस्ट अगर आधे घंटे का है तो 1.5 घंटे तक बैठ कर रख सकते हैं। इसकी
देखो टोटल जितने भी एपरेटस है ना, सब कंजप्शन थ्योरी पे काम करता है। कंजप्शन थ्योरी इट मींस हम कितना ऑक्सीजन लिए हैं, कितना हमारा लंग्स उसको कंज्यूम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कितना कंज्यूम किया है, कितने एक्सेल किए, जितना कंज्यूम किया है उतने खपत है, बाकी तो बैलेंस ही है, क्लोज सर्किट है, बाकी बैलेंस ही है। इसलिए इसको कहते हैं कंजप्शन थ्योरी। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू।